महादेव, अब तो आपके ही अंश श्री राम भक्त हनुमान ने गुहार लगाई है। आप तो नियति का खेल बदल सकते हैं ना। सीता को सत्य का ज्ञात कराइए, अन्यथा एक पिता अपने पुत्रों के अंत का कारण बन जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं ना कि लव और कुश श्री राम से नहीं जीत पाएंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो श्री राम लव कुश को मार देंगे। महादेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए महादेव। अरे माता, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर संकट है, आपने तो कहा था। हाँ, वो मैं। आप तो लव कुश को खोजने निकली थी ना? हाँ, कहाँ है लव कुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना, रामायण के अध्ययन में। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ, वही होंगे, और कहाँ जाएंगे? कह तो दिया, किंतु वो अध्ययन कक्ष में आएंगे कैसे? आज हर भेद खुल जाएगा। लव कुश, मारे गए। बच गए, किंतु क्या ये माता के अंतिम दर्शन है? कहाँ है लव कुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। बाल बाल बचा, मैं इसी क्षण निकल जाता हूँ, अन्यथा ये सियाराम के लाल मुझे पुनः फंसा देंगे। क्या बात है, आज इस समय रामायण अध्ययन का विचार कैसे आया? रामायण रामायण तो एक भाव है माता, कभी भी घर कर जाता है। मन में जो प्रश्न व्याकुल किए हुए थे, उन्हें का उत्तर ढूंढ रहे थे। कैसा प्रश्न? जिस निर्णय ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर लांछन लगाया, उन्हें कलंक का भागी बनाया, राम सिया को भिन्न किया, और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है माता कि इस निर्णय में माता सीता की भी सहमति थी? यह निर्णय माता सीता का ही था। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हूं, जिसने रामायण को ध्यान से पढ़ा है, उसके हर एक शब्द को समझा है, उसे इतना भान तो होना ही चाहिए। रामायण जैसे महाकाव्य को पढ़कर भी जो श्री राम और सीता को ना समझ पाया, तो वो तो अभागा हुआ ना। जो श्री राम पर संदेह करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने जो भी किया, वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए किया, एक राजा होने का कर्तव्य निभाने के लिए किया। सिया राम एक दूसरे से दूर हुए तो समाज के कल्याण के लिए, जैसे जब पहली बार उन दोनों का साथ छूटा, तब संसार ने
रावण जैसे पापी दुष्ट से मुक्ति पाए। और यदि इस बार उन दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया है तो इस धरती से रावण रूपी सोच का अंत करने के लिए लिया है। इस संसार में स्त्रियों और पुरुषों का स्थान एक समान करने के लिए किया है। अलग हुए नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए। जो रामायण की पवित्रता पर संदेह करते हैं वो अभागे हैं, अबोध है। उन्हें श्री राम के संपूर्ण अयान को समझने की आवश्यकता है, जो समय आने पर स्वयं ज्ञात हो ही जाएगा। कदाचित आप उचित कह रही हैं माता। तो क्या आपके कथन का अर्थ है कि माता सीता और प्रभु श्री राम अब कभी नहीं मिलेंगे? नियति चाहे जितना चाह ले, धरती को आकाश से दूर करने का, किंतु क्षितिज में जाकर सांझ का मंद तेज दोनों को एक कर ही देता है। हाँ, मैं ये नहीं जानती कि सिया राम के जीवन में वो सांझ कब आएगी? माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। नहीं प्रभु, मैं वचनबद्ध हूं प्रभु। मैं तुम्हें वचन तोड़ने के लिए बाध्य नहीं करूंगा हनुमान। लगता है एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त से अधिक मोह हो गया है, या कदाचित भक्त के मन में भी विद्रोह ने जन्म ले लिया। क्षमा कर दीजिए भगवान वाल्मीकि, अब मुझे आपका वचन तोड़ना होगा। मुझे हर पाप का दंश स्वीकार है, किंतु पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु होते देखने का महापाप नहीं। प्रभु, वो लवकुश साधारण ऋषि मैं सब समझ गया। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वचन से बंधे हो इसलिए अब तक मौन थे, तो अब भी कुछ मत कहो हनुमान। इस संसार में वचन से बड़ा और कुछ नहीं। किंतु प्रभु, आपका जानना आवश्यक है। प्रभु, वो बालक यहाँ है। हम लौट आए।
पुनः आश्रम वासियों के प्राण संकट में नहीं डाल सकती। मुझे अकेले ही जाना होगा। लवकुश, आपने अपनी माता को सत्य बताया? मुख से तो नहीं कहा, किंतु संकेत अवश्य दे दिया हनुमान जी। श्री राम और माता सीता के संबंध पर अटूट विश्वास रखती है हमारी माता। इसलिए श्री राम और माता सीता को मिलाने का प्रयास हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। कारण चाहे जो हो, तुम्हें अपनी माता से सत्य नहीं छुपाना चाहिए था। जितना हमने अपनी माता के जीवन को समझा है, यदि उन्हें सत्य का भान होता तो कदाचित मैं युद्ध से रोक सकती थी, किंतु हमारा उद्देश्य समझकर, हमारा लक्ष्य जानकर वे हमारा साथ ही देती। तन और मन दोनों से आपसे युद्ध करने के लिए सच है श्री राम। अश्व पकड़कर जो चुनौती ली है, उससे पीछे नहीं हटेंगे लवकुश। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने हर धर्म का पालन किया ताकि तुम दोनों को इस युद्ध की अग्नि में जलने से रोक सकूं। और यदि युद्ध करने की ही मंशा है तुम्हारी, तो तथास्तु। माता, कहाँ हैं आप? पुत्र और पिता दोनों एक दूसरे पर शस्त्र तानने को तत्पर हैं। आ जाइए माता और रोक लीजिए इस विनाश को। आओ सीता आओ, चली आओ अपनी मृत्यु के पीछे। ये भक्षण अद्भुत! शक्ति को युक्ति से काटा है तुमने शूर्पणखा। क्या योजना बनाई है सीता को राम और लवकुश के युद्ध से दूर ले जाने की। सीता का आश्रम में वास इस युद्ध में बाधा डाल सकता था, और अब हम हार का भार नहीं उठा सकते हैं भैया। अब जब राम लवकुश पर अस्त्र चलाएगा और जब लवकुश उसके वार का प्रतिकार देंगे, और तब उस क्षण का साक्षी समस्त त्रिलोक बनेगा। और ऐसे में ये बात सीता तक ना पहुंचे, ये तो असंभव है। इसलिए सीता को इस युद्ध और युद्ध भूमि से दूर ले जाना अति आवश्यक था भैया। और वचन से बंधा वो हनुमान चाह कर भी अपना मुख नहीं खोल पाएगा।
और चुपचाप इस विनाश का स्वांग देखता रहेगा। उत्तम सुपनका, उत्तम। सीता से मेरी शत्रुता बहुत वर्षों पुरानी है। बहुत गहरे घाव दिए हैं उसने मुझे। आज मैं उससे अपनी हर पीड़ा, हर दुख, हर कष्ट का प्रतिशोध लूंगी। आज उस सीता का अंत होगा। एक साधारण सी स्त्री होकर भी मेरी माया को हराया उसने। मेरे तिरस्कार का कारण बनी वो। मेरे कुल को लील गई और मेरे भ्राता को और मेरे भ्राता का काल बनी। किंतु आज मैं उन सब का प्रतिशोध लूंगी। आज उसकी मृत्यु के साथ हमारी इस शत्रुता के अध्याय का भी अंत होगा। श्री राम। आज हमारी चाल केवल राम सिया की नहीं बल्कि समस्त रघुवंश का अंत कर देगी। रघुवंश के विनाश का शंखनाद हो चुका है भैया। और अंत के इस अध्याय का आरंभ हो चुका है। रघुकुल ने सदा ही ऋषि मुनियों के हर कार्य को सिद्ध किया है। उनके पूजा पाठ को सुरक्षा का कवच दिया है। रघुकुल का एक भी तीर किसी ऋषि के विरुद्ध नहीं चला है। किसी मुनि के तन को छलनी नहीं किया है। और यदि मैं राजा होकर यह युद्ध लड़ूंगा तो न्याय की हानि होगी।
प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? राजा के आभूषण उसकी पहचान होती है, आप ये क्यों उतार रहे हैं? राजा, तुम्हारी दृष्टि में जो अपराधी है वो राजा राम नहीं, सीता का पति राम है। और एक पति का सीधा संबंध उसकी पत्नी के साथ होता है। जिसकी पत्नी वनवासी है, श्रृंगार और आभूषण धारण नहीं करती, तो तुम्हारे प्रश्न और प्रहार का उत्तर देते हुए ये पति भी ये आभूषण धारण नहीं कर सकता।